उसके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए एक मुसाफिर फरदार तैयारे को ईरान की फजा से वापस बुला लिया गया। वो कहता था बहरामी से हमारा लेना देना है। मैं उसे पैसे दिया करता था और वो हमें दिरहम दे दिया करता था। इसे अली रजा से लेने के बाद आप किसको दिया करते थे? सीना अमीनी ने इस खातून की तकरीबन सभी पोस्ट को लाइक किया है और ये खातून है गुली साबुती और इसकी हर उस आदमी से दोस्ती है जो हमारे केस की लिस्ट में है। जरा देखो इसे। ये एलन बेकन है, दुबई में अमेरिकन एम्बेसी का फर्स्ट सेक्रेटरी। यानी नाशिनाख्ता लाश का केस बंद हो जाए और कोई भी फरहाद हक्की को ना ढूंढ पाए। फरहाद हक्की को हमने ढूंढ लिया है। ये मेहरान अरबी के नाम से यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म की तालीम दे रहा है। मरजान शरफी आइदीन सुदुदा की साबिका बीवी थी और आइदीन सुदुदा की लाश एक केस की तहकीकात के दौरान पाई गई और उस लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। लेकिन आज हम जानते हैं कि उस लाश को एक आदमी ने जिसका नाम काजमी है फरहाद हक्की के नाम से दफन किया था। शायद आइदीन के पास ऐसे सबूत थे, अगर वो जाहिर कर देता तो उस हुकूमती आदमी के लिए बहुत बुरा हो जाता। अरे ये क्या हो गया? तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे लगता है देर या सवेर सब कुछ खराब हो जाएगा। हमने साइद बहरामी का खुफिया अड्डा ढूंढ लिया है। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे फोन करेंगे। इन्हें फ्रिज बनाने वाली कंपनी के लोगों से क्या काम हो सकता है? एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन को तब्दील कर दो मरकज में। पट्टी पर हाथ मत लगाओ। दरअसल यही मेरा पेशा है। मैंने अब तक कई लोगों से अपने काम की उजरत ली है, लेकिन ज्यादातर माइकल से ली है। माइकल हाशमियान CIA का एक मशहूर जासूस है जो कि ईरान और मशरिक़ वस्ता में सरगर्म है। ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर कोई शुमाली कोरिया का बाशिंदा पकड़ा जाए। इस खबर को किसी गैर मुल्की के जरिए CIA तक पहुंचना चाहिए। जा रहा हूँ इस्तांबुल। तुर्की में कुछ ऐसी उथल पुथल हो रही है जो माइकल वहाँ गया है। सुल्तानाबादी खातून की कोई दोस्त है जिसने के मुल्क के आला ओहदेदारों से सिफारिश की होगी। ये मेहता सुल्तानाबादी है। जनाब, हम 2-3 जराए से मुल्क के आला ओहदेदारों के रिश्तेदारों के करीब पहुंच रहे हैं। लगता है माइकल पागल हो गया है। वो इस लड़की फोटोग्राफर को सीमा से मिलवाना चाहता है। बहरामी, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? ये फारसी बोल रहा है। फारसी आती है इसे? उस बोर्ड में सिम कार्ड मिलेगा। जो पैगाम सिम कार्ड के जरिए माइकल हाशमियान तक पहुंचा है उसने अपना काम कर दिया। मैंने सोचा पैगाम लेने वाला कौन हो सकता है। हम भेड़िए की तलाश में हैं, बात मत करो। मुझसे पैसे देकर ये कहा गया था कि टूरिस्ट की हैसियत से ईरान का दौरा करूं और वहां से रिपोर्ट भेजूं। जनाब, अफसोस हमारा मेहमान ही मेजबान बन गया। हमारे दोस्त का क्या हुआ? मेरा दोस्त टैक्सी से चला गया, मैं उसका पीछा नहीं कर सका। एक फोर्ड टैक्सी ने जिसका नंबर है 2408 अभी हमारे मेहमान को सवार किया और चली गई। एक बहुत बड़ा और वसी पैमाने का गिरोह है जो ईरान में 8 गैर मुल्की सिफारत खानों के आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल है और एहतिमाल ये पाया जाता है कि ये गिरोह ईरान में जासूसी करने में सरगर्म है। एक आदमी बाहर से एडवर्ड डेंजल को खबर पहुंचाता है। यहाँ कोई खबरी है, वो डेंजल को खबर देता है और हमसे खबर लेता है। बेल बज गई। मोहम्मद साहब, उसकी लाइन मिल गई। तैयार हो? कनेक्ट करो। आओ यहाँ। हेलो हेलो हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 हेलो। आवाज की फ्रीक्वेंसी का पता चला? ठीक है, इसकी लोकेशन मुझे भेज दो। जी आओ, जनाब। चलो। सईद शहराम तालिबी को लाने के लिए बोलो।
उस गैलरी को लाओ। उसके बाद और बाद जरा ये दिखाओ। तुम लोगों को कुछ पता भी है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं? मुश्किल यही है, इतने आदमियों में कहाँ ढूंढे। नहीं, कोई फायदा नहीं है। आओ चले। भाई बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत मेहरबानी की। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया आपका। हेलो, वो एक रेस्टोरेंट में गया है। ठीक है, मैं कांटेक्ट करूंगा। वेलकम सर, एक ग्लास जूस ले आए।
22 68 74 88 19 77 और 4 और 3 भी तो है। अच्छा 22 हुआ टिटेनियम और 68 हुआ ओरोनियम और 74 हुआ टंगस्टन, 88 हुआ रेडियम, 47 हुआ रेडियम, 19 हुआ पोटेशियम, 77 हुआ ऑरेलियम और ये 4 और 3 का भी तो फासला है। जनाब कोड का पैगाम ये निकला, बात मत करो, यूएनओ का नुमाइंदा रास्ते में है। जनाब इनका मतलब मारिया कार्टर से है, जो कि यूएनओ की ह्यूमन राइट्स कमेटी की सरबराह हैं। इस खातून ने ईरान की जेलों का मुआयना करने के लिए एक दरख्वास्त भी भेजी है। खुद को तैयार करो। हम तैयार हैं जनाब। बहुत देर हो गई। मेहमान हजरात जरा जल्दी आए, वो तशरीफ ला रहे हैं। कितनी खुशनसीब हो सीमा, तुम्हारे मामू अच्छे हैं। तशरीफ रखिए, अभी आता हूँ। चला, माफ कीजिए आपको इंतजार करना पड़ा। मैंने उनसे बात की है, उन्होंने कहा कि वो आपके काम के बारे में पता करेंगे। क्या हम उनसे मिल नहीं सकते हैं? आज तो मुश्किल है मिलना। अगर कोई ऐसा काम है जो मुझसे नहीं हो सकता तो आपको रुकना पड़ेगा जब तक कि वो वक्त न दे दें, और मुझे नहीं लगता कि अभी उनके पास वक्त हो पाएगा। दरअसल मैंने अपनी इस दोस्त के बारे में उनसे बात की थी। तय ये पाया था कि ये मोहतरमा उनसे बात करेंगी। ये हैं मिस मरियम बहुत कलाई। खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया आपका। दरअसल मैंने इनसे खुद बात की थी। इनको फोटोग्राफी का बहुत शौक है। ये मेरी एक बहुत ही अजीज सहेली की दोस्त हैं। अगर मुमकिन हो सके तो ये फोटोग्राफर की टीम में शामिल हो जाएं। अब तक फोटोग्राफी की है या हम पर आजमाना चाहती हैं? नहीं नहीं, ये फोटोग्राफर हैं। इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी लिए हैं। वाह वाह, अच्छी बात है। ठीक है, देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आ गया। कार के अंदर है। उससे मिलने से पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो। $1 मिलियन। तो ये कम पैसे नहीं हैं। इसे यूं ही क्यों छोड़ दिया जाए? तुम्हारी वजह से। तुमने कहा था उससे मिलने के बाद तुम बताओगे क्या चाहिए तुम्हें। पहले मुलाकात होगी। किसके साथ? जान जाओगी। और उसके बाद? यानी अगर तुम्हें मंजूर नहीं होगा तो वापस कर दोगी? तुम मुझे डरा रहे हो। फिक्र ना करो, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। जो काम मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ अगर अंजाम दोगी तो उसकी वजह से तुम्हें 2 रियायत मिलेगी। पहली ये कि तुम्हारे मामू को माफ कर दिया जाएगा और वो हमारे साथ काम करता रहेगा। और दूसरी रियायत? तुम्हारा ओहदा और भी बढ़ जाएगा। हेलो। सलाम। हाँ, क्या हुआ?
सो रहा था, अभी उठा हूँ। हाँ, देख रहा हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, देख लिया मैंने। हाँ, मिल गया मुझे। हिसाब मैं ये सब नहीं पहनूंगा, समझे? क्या है ये सब? दरवाजे पर कोई है। ठीक है, ठीक है। खुदा हाफिज। आयान, हो मेरे भाई, कैसे हो तुम? कैसे हो? ठीक हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती मुझे भी थी। तुम्हारी बहुत याद आती थी। कहाँ हो? क्या खबर है? बहुत वक्त से तुर्की नहीं आए तुम्हें तुम। मुझसे मिलने की सादत नहीं थी ना? मुझे बहुत याद आती बहुत थी मेहरबानी। तुम्हारी। कल रात एयरपोर्ट पर बहुत हंगामा किया तुमने। बहुत ज्यादा। बता नहीं सकता क्या क्या हुआ। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। ये क्या है? देखो, ये सब लाया हूँ। ये सब मेकअप का सामान? तुम छोड़ो ये सब, चलो मेरे साथ ऊपर चलो। मैं तुम्हारा इतने अच्छे से मेकअप करूंगा, सब लोग देखते रह जाएंगे। मैं ये सब नहीं करने दूंगा आओ, तुम्हें। चलो तो, चलो चलो सुनो, ये चलो सब मेरे जोकर साथ वाली ड्रेस ऊपर क्या चलो। है? देखो मैं मैं नहीं क्या पहनूंगा। करता हूँ। बस थोड़ी देर का काम है, फिर रुको, देखना सुनो तुम्हारा तो मेरी पूरा बात। हुलिया बदल जाएगा। जनाब, आपको अली से काम था? जनाब, मैं आपकी खिदमत में हूँ। पूरा सामान लेकर आया हूँ। क्या है ये? मेट्रो स्टेशन के कैमरे की पूरी फिल्म है। Such a move could hurt US consumers and threaten job growth. Volkswagen was just one of many automakers in the red on Friday. Shares closed down 2.5% in Frankfurt. China says it's working on a blacklist which will single out what it describes. ये है वो एटीएम मशीन। 1 घंटे पहले की जाने देते हैं। अब जरा इसको देखिए। 2 घंटे पहले का भी जाने देते हैं। अब मैंने इससे पहले की तस्वीरें देखी तो ये आदमी मिला। इससे पहले कि शहराम तालिबी वो नोट आकर उठाए, इससे पहले वो आदमी यहाँ मशीन का चक्कर लगाता है। वो कोने में जाता है और जब वो इत्मीनान कर लेता है कि किसी का ध्यान यहाँ पे नहीं है तो वो उस नोट को वहाँ चिपका देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ इसका चेहरा तो पता चल ही नहीं रहा। हाँ बिल्कुल। अब हमें मालूम पड़ चुका है कि एटीएम मशीन के पीछे इसने याददाश्त रखी है, लेकिन ये हमारे किस काम का? अमली तौर पर कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। अभी बात पूरी नहीं हुई है। ये मेट्रो का कैमरा है और ये वही आदमी है। देखो, यहाँ सीढ़ियों से नीचे जाता है, अब वहां जा रहा है, मेट्रो का इंतजार करता है। जरा और जूम करो। यहाँ ये मेट्रो के इंतजार में है। यहाँ भी तो उसका चेहरा पता नहीं लग रहा। हाँ बिल्कुल। बहुत ज्यादा मालूमात तुम्हारी यही थी। अभी खत्म नहीं हुई ये बात। क्यों परेशान कर रहे हो? एक ही बार में बता दो ना। यहाँ वो मेट्रो पर सवार होता है, वो कुलहक के स्टेशन पर जाता है, यहाँ मेट्रो से नीचे उतरता है। यहाँ जब ये मेट्रो से निकलता है फिर ये मेट्रो में नजर नहीं आता, सीढ़ियों से ऊपर जाता है, स्टेशन से निकल जाता है। लेकिन अब आते हैं हम शरीयती रोड पर ट्रैफिक पुलिस के क्लोज सर्किट कैमरे की तस्वीर की तरफ। देखिए, ये वही आदमी है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल मुतमईन है क्योंकि यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है, इसलिए इसने अपना सर उठा रखा है। इसे बड़ा करो। ये तो वही काज़मी है। सलाम। सलाम, कैसे हो?
मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। तुम कैसे हो? सब हो गया? तुम्हें अभी ताहिर के साथ जाना होगा, वो इंतजार कर रहा है। कहाँ? उसे एक फोन कर लो, वो बता देगा कहाँ मिलना है। ठीक है? हाँ ठीक है। रसूल कहाँ है? रसूल ऊपर है, जाओ जाकर देख लो उसे। भाई रसूल, रसूल जान, भाई रसूल, रसूल जान कहाँ हो? ओ बहुत उम्दा। हंस क्यों रहे हो? बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। बहुत उम्दा की क्या बात है? उसने मुझे पीला क्यों कर दिया? आहान ने तो बहुत उम्दा काम किया है। क्या हुलिया बदला है तुम्हारा। तारीफ करते रहो उसकी, मैं इस हालत में बाहर नहीं जाने वाला। भाई इधर तो आओ, इस तरह तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। तो बहुत ही मजाकिया हुलिया है, मेरी हिम्मत नहीं होती बाहर जाने की। भाई इधर तो आओ, तुम नहीं जा सकता इस तरह। चेहरा ठीक करो जरा। अरे भाई तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, पता नहीं तुम नाराज क्यों हो रहे हो। कैमरे के लेंस पर देखो, एकदम सीधे। हाँ 1 2 हो गया, बस हो गया। ओके। जुएल मिडनाल, पैदाइश सन 1986, एडलाइट ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, तुम बिल्डिंग मेंटेनेंस के टेक्नीशियन हो और इसी महीने की 23 तारीख को सिडनी से तुर्की आए हो। ये तुम्हारी फ्लाइट की डिटेल है और ये सब तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, घर में कौन कौन है, ये सब रहने दो। बस एक सवाल पूछना था तुमसे। बोलो। क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से है तो क्या उसे इस तरह का ड्रेस पहनना चाहिए? बताओ मुझे। ये तुम मोहम्मद भाई से पूछ लेना। उन्होंने मुझसे कहा था कि उसका हुलिया इस तरह बदल दो कि वो खुद को भी ना पहचान पाए। मुश्किल है कि मैं अभी खुद को ही नहीं पहचान पा रहा हूँ। यानी तुम हो गए हो जुएल। हो गया ना? अच्छा, एक और सवाल, ये जुएल ही नाम क्यों रखा? कोई आसान सा नाम चुन लेते, मसलन रसूलोफ, ये अच्छा होता ना। जाओ जाओ, इतनी बातें ना बनाओ, जाओ जाओ, जाकर तैयार हो जाओ और जो पहनना है पहनो। एक बात और मैं तुमसे कहना चाहता था। बोलो। मैं इन कपड़ों में बाहर जाने वाला नहीं हूँ। जाओ, इतनी बातें ना बनाओ, जाओ तैयार हो जाओ, अभी हमें बाहर जाना है। खुल गया दोस्तों, खुल गया। ओहो, कितने कैमरे हैं। देखो, इन तस्वीरों में माइकल को ढूंढ सकते हो तुम। उसके आने और जाने का टाइम नहीं पता है क्या? क्यों नहीं, अभी बताता हूँ। तकरीबन 1.5 घंटे पहले। ये लो, ये 2 घंटे की तस्वीरें हैं जो लॉबी की है। वो रहा, वही है, वही जो लिफ्ट से नीचे आया है। बताओ क्या खबर है? कैसे हैं? बैठो। अली ने टावर के कैमरे हैक कर लिए और माइकल को ढूंढ लिया। वही आदमी है जो अभी लिफ्ट से बाहर आया है। जनाब, ये 15वें फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर निकलता है और लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद सीधा फ्लैट नंबर 157 में चला जाता है। अली, मुझे 15वीं मंजिल के तमाम कैमरास चाहिए। मुझे ये जानना है कि वहाँ पर कौन आया जाया करता है। जी जनाब। जनाब, यहाँ पर उसके लिए कुछ आया है। रुक जाओ, ये कौन है? जूम करो इसे। इस तरह क्वालिटी का पता नहीं लग रहा है। रुक जाओ, अभी ठीक करता हूँ। एलन बेकन है। इसे सेव कर लेता हूँ। अली, रुक जाओ, जी 1 जनाब। मिनट रुको। आपसे मुझे 15वीं मंजिल के तमाम वीडियोस चाहिए। सबको रिकॉर्ड करके सेव कर ठीक है लेना। जनाब, पूरा सेव कर लूँगा। और एक बात सुनो। हाँ? तुम्हारा काम कमाल का है। शुक्रिया जनाब।
सलाम। 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 कैसे हो तुम? कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। ये कौन है? इसे नहीं पहचाना? हो मेरे खुदा, रसूल। ताहिर, कैसे हो तुम? ठीक हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? खुदा का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम भी आए दिन जवान होते जा रहे हो। हाँ, मुस्तफ़ा की क्या खबर है? मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। मुस्तफ़ा के बारे में कोई नई खबर है? Mustafa içeride. Biliyorsunuz. Sebebini merak ediyorsanız söyleyin. Ha. Temasa geçmemesi gereken biriyle temasa geçti. Takibe takıldı. Ve telefonundan dolayı buldular. क्या कहा इसने? ये कह रहा है कि ऐसे आदमी से कांटेक्ट किया जिससे नहीं करना चाहिए था और कॉल ट्रेस करके पीछा करके पकड़ लिया गया और इस तरह वो बड़ी आसानी से फंस गया। वो अभी कहाँ है? उस तक कैसे पहुँचा जा सकता? अभी वो कहाँ है? उससे कांटेक्ट किया जा सकता है? Sakın aklınızdan bile geçirmeyin. Durum daha da kötü olabilir. यानी उससे कांटेक्ट नहीं हो सकता? İmkansız. इससे ही पूछो कि क्या मैं भी पहचाना गया हूँ? और अब रसूल के बारे में क्या? और क्या रसूल पहचाना गया? Tamam. Evet. Zaten şüpheleniyorlardı. Havalimanındaki son kaçışından sonra bütün herkese bu resmi dağıttılar. ये कह रहा है कि पहले तो तुम पर शक किया क्योंकि तुम एयरपोर्ट से भाग गए थे। देखो ये तुम्हारी फोटो उन्होंने हर जगह फैला दी है ताकि तुम अगर वो पकड़े इस जाओ। चेहरे को ढूंढ रहे हैं तो इतना ढूंढने दो कि थक कर चूर हो जाएं। ठीक है ताहिर जान, कोई बात नहीं है, हम सब ठीक कर देंगे। बस एक रास्ता ढूंढो ताकि हम मुस्तफ़ा से कांटेक्ट कर सकें। बिल्कुल नहीं, इसके बारे में सोचो भी मत। क्या मतलब? इसके आगे हम बढ़ भी नहीं सकते। क्या इस बारे में कुछ भी नहीं हो सकता है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ठीक है, समझता हूँ मैं। मोहम्मद को कह दो मुझसे किसी भी हालत में राब्ता ना करे। जरूरत पड़ी तो मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो फिर मिलते हैं। मिलते हैं फिर। मिलते हैं। जिस नाम से मैं आया हूँ वो मेरा असली नाम नहीं था और चेहरे से भी वो मुझे ढूंढ नहीं सकते। बस मुस्तफ़ा को लेकर फिक्रमंद हूँ। खुदा करे उस पर कोई मुसीबत ना आए। इंशाल्लाह उसे कुछ नहीं होगा। चलो यहाँ से चलते हैं। हेलो, सलाम, क्या हाल है? देखो मैं अभी शहर में आया हूँ कि शहर की थोड़ी सैर कर सकूँ। हाँ, नहीं मुश्किल नहीं है। हम लोग मेरे ख्याल से 1 घंटे बाद हम लोग मिल सकते हैं। या तुम मेरे पास होटल में ही आ जाओ या किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ खाना भी खा सकें। ठीक है, मैं बता दूंगा, फिर जल्दी मिलते हैं। ठीक है, देखता हूँ जल्दी मिलते हैं। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। Gerçekten ben. Gerçekten.
ये होटल में काम करने वाले स्टाफ की लिस्ट है। ठीक है, तमाम लोगों की लिस्ट निकाल लो, वेटर से लेकर सफाई करने वालों तक की सबकी लिस्ट निकालनी है। अभी करता हूँ। सिर्फ मर्दों की। ये मर्द स्टाफ की लिस्ट। तुम इधर भेज दो। इनके काम करने का टाइम? जनाब, सुबह की शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक है, और उसके बाद दोपहर 2 बजे से रात के 10 बजे तक, और तीसरी शिफ्ट रात के 10 से 6 बजे तक। पता है ना कौन किस फ्लोर का जिम्मेदार है? जी जनाब, हर फ्लोर पर सफाई करने वाले 6 लोग हैं। 15 फ्लोर निकालो जहाँ पर माइकल ठहरा हुआ है, और उन 6 लोगों को ढूंढो। जनाब, ये 6 लोग कल सुबह 15वें फ्लोर की सफाई करेंगे। इसे भी भेजो। उनके ठहरने की जगह का पता निकालो। ये लीजिए। ये लीजिए। बहुत उम्दा। इसे मेरे मेल पर भेजो। जी जनाब। और तुम कैसे हो? ठीक हूँ जनाब, खुदा का एजेंसी में वक्त अच्छा गुजर रहा ना? वक्त तो जनाब सुबह से शाम तक बस कुर्सी पे बैठा रहता हूँ, बस थोड़ा बोर हो रहा हूँ। मेरे भाई, इसमें बोर होने वाली क्या बात है? तुम अगर वहाँ नहीं होते तो हमें कैसे पता चलता कि माइकल ईरान से जाने वाला है? हम खुदा का शुक्र है कि एक बार आपके काम तो आया। तुम हमेशा कारामद रहे हो। जनाब, मैंने आपको ये भेज दिया है। मिल गया? हाँ हाँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। दाऊद, तुम्हारा ध्यान काम पे नहीं जाता है? मोहम्मद साहब से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अली भाई, कैसे हो तुम? अरे क्यों परेशान कर रहे हो इनको? उस्ताद है ये, इनका ध्यान भटक जाएगा। माफ कीजिएगा उस्ताद जी, माफ कीजिएगा उस्ताद। आपको परेशान नहीं करूंगा। चाय लेकर के। अरे सईद भाई, मैं जाके ले आता हूँ ना। अरे भाई, आप लोग लड़िए मत, मैं चला जाता हूँ। ले आओ। सलाम जनाब। सलाम, कैसे हो? मैंने तुम्हें ईमेल भेजा है, देखना मिला क्या? हाँ, अभी मिला मुझे। ठीक है। उसे खोलकर देखो और बताओ हिसाम कहाँ पर है। शायद वो नहा रहा है, मुझे लगता है। देखो, इस बाद वाले मेल में मैं तुम्हें बताऊंगा कि करना क्या है। बस रसूल, बहुत मुहतात रहना। तुम शेर के पिंजरे में जा रहे हो, वो भी खाली हाथों। जनाब, आप फिक्र ना करें, मैं सख्तियों में ढला इंसान हूँ। बहुत अच्छा, खुदा तुम्हारा हामी नासिर हो। आपका मुखलिस हूँ। खुदा हाफिज। जो एजेंट भी किसी बाहर मुल्क में काम करता है, लोग ये सोचते हैं कि वो सुबह से शाम तक आराम ही आराम करता रहता है। स्विमिंग कर रहा है, स्केटिंग कर रहा है, घूमता फिरता रहता है। उसके बहुत ऐशो आराम होते हैं। दरिया किनारे जाके मछलियां पकड़ता है और खूब मौज मस्ती करता है। उन्हें पता नहीं कि हम पे कितना दबाव रहता है। तुम खुद रसूल, जब से यहां आए हो ढंग से एक दिन भी नींद नहीं ले सके हो। मेरी बात तो छोड़ो, भूल गया हूं नींद कैसी होती है। लेकिन जानते हो, आज रात के लिए मैंने प्लानिंग कर ली है। आज चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं नींद से नहीं जागूंगा। आज पूरी रात आराम करूंगा। चाय पियोगे? ले आऊं? ओ भाई, जरा हमारी तरफ भी देखो। पूछ रहा हूं, चाय पियोगे? क्या हुआ? ये क्या है? ईमेल आया है? अच्छा तो हिसाम, आज की रात भी नींद हराम समझो। मतलब आज की रात भी आराम हराम है? हाँ, नई ड्यूटी मिली है। हाँ मतलब चलो, अभी चाय भी नहीं पी सकते? तुमने कौन सी स्ट्रीट बताई? देखो, ये रहा, यही है।
तुमने क्या कहा था? गोके। यही है? देखा? इसकी डिटेल्स? दिमित्री खाशरखोव, जाए पैदाइश यूक्रेन, 28 साल का है, 2012 से होटल में काम कर रहा है। बाइक का भी दीवाना है, देखो। बाइक के साथ बहुत सी फोटोज अपने पेज पर अपलोड की हुई हैं। अच्छा, तो हमारा क्या प्लान है? प्रोग्राम यह है कि हमें उसके आने का इंतजार करना होगा। शायद यही है, देखो। वही है? हाँ। ठीक है। वाह वाह, सलाम। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप? ठीक है ना? वेलकम। सलाम 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 सलाम। आपसे मिलकर हमें भी खुशी आपसे हुई मिलकर मुझे। खुशी हुई। ये आपकी हमें भी खुशी हुई, बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, शुक्रिया आपका। बैठिए, तशरीफ रखिए। बैठिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत आने का मेहरबानी, शुक्रिया। हमें भी अच्छा हमें भी लगा। अच्छा हम लगा। जरूरी बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये फरजाना है, आज उनकी भांजी। उम्मीद है कि हमारी ये शाम अच्छी शुक्रिया। गुजरेगी। हमें आपका ही इंतजार था, आपसे मिलकर खुशी हुई। बहरहाल आप लोगों से मिलकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। तुम ये कहना चाहते हो कि आइदिन सतूदा का कोई वजूद ही नहीं है? मैंने आइदिन सतूदा की लाश खुद ढूंढी है। अरे भाई, मैं ईरानी हूँ। ईरान दाइश से लड़ रहा है, उसके लोग मारे जा रहे हैं। हमने धमाके के बाद मुनाफिकीन तंजीम के 3 बाअसर लोगों से पूछताछ के बाद ये पता लगाया कि वो $1 मिलियन उन तक कभी पहुंचा ही नहीं। देखो ये कौन है, दादागिरी दिखा रहा है ये तो। हाँ, इसी दादागिरी का तो पैसा लेता ही है। ये ऑपरेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी हालत में इसे अंजाम पाना चाहिए। मैं भी इनके कैमरे की जद में हूँ। कोई बात नहीं है, महफूज है। मैं कह रहा हूँ अंदर जाओ। माइकल 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 माइकल। वो लौट आया जनाब, माइकल लौट आया। रसूल जल्दी बाहर आओ। जनाब सिर्फ 2 हर्फ रह गए हैं। रसूल मैं तुमसे कह रहा हूँ बाहर आओ, बिल्कुल देर मत करो, ये हुक्म है मेरा। मोहम्मद साहब, एक बुरी खबर है। मेरा डेटा केबल उसके कमरे में ही रह गया।